अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे का तूफान। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए परखचे टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने चौके व छक्कों की बारिश करके रख दी और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी यशस्वी शिवम दुबे की कमाल की बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो आज सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया अफगानिस्तान की टीम को। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से गुरबाज और उनके साथ टीम के कप्तान इब्राहिम जादरान पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की पहली गेंद पर गुरबाज के बल्ले से एक बेहतरीन चौका स्क्वायर की तरफ देखने को मिला, जहां पर फ्लिक के जरिए उन्होंने चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गुरबाज के बल्ले से एक और कमाल का छक्का सामने की तरफ देखने को मिला और ये इस मुकाबले का पहला छक्का था। इसके बाद इसी ओवर की पांचवी गेंद पर इब्राहिम जादरान ने भी एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को ऑफसाइड में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे गुरबाज को तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने शिवम दुबे के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को इस मुकाबले की पहली सफलता दिला दी। गुरबाज 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद नए बल्लेबाज गुलबदीन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला मुकेश कुमार की गेंद पर, लेकिन इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले का दूसरा छक्का व गुलबदीन के बल्ले से पहला छक्का 5वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब शानदार तरीके से गेंद को उन्होंने सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद रवि बिश्नोई के इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। रवि बिश्नोई के इस ओवर की दूसरी गेंद पर यह कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर यानी कि 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही गुलबदीन के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6वें ओवर की चौथी गेंद पर इब्राहिम जादरान को बोल्ड करके एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। इब्राहिम जादरान इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 10 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला यहाँ पर गुलबदीन के बल्ले से, लेकिन इसी बीच 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर अजमतुल्ला को बोल्ड करके पेविलियन भेजा शिवम दुबे ने और एक और सफलता भारतीय टीम को शिवम दुबे ने दिला दी। अजमतुल्ला इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो इसके बाद 9वां ओवर डालने आए एक बार फिर शिवम दुबे, तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से गुलबदीन के बल्ले से देखने को मिला। ये एक कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शिवम दुबे के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया गुलबदीन नाइब ने। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और मात्र 28 गेंदों पर ही उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने वाशिंगटन सुंदर की गेंद को एक बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से 81 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट किया, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर गुलबदीन को पेविलियन भेजा। गुलबदीन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में मात्र 35 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नबी जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी अपना कैच रवि बिश्नोई की गेंद पर रिंकू सिंह को थमा बैठे और इस मुकाबले में 18 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे मोहम्मद नबी और भारतीय टीम को उनके रूप में बड़ी सफलता मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही नजीबुल्ला की, जिन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का छक्का
छक्का रवि बिश्नोई की गेंद पर लगाया, तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर नजीबुल्लाह के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर कमाल का शॉट खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन को टारगेट किया और 6 रन जड़ दिए। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। 21 गेंदों का सामना किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो, लेकिन इसी बीच एक शानदार गेंद ने उनकी पारी को समाप्त कर दिया। 21 गेंदों पर 23 रन बनाकर नजीबुल्लाह पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर मुजीब, जो कि नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे, उन्होंने भी एक कमाल का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद करीम जन्नत ने भी 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का शिवम दुबे की गेंद पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का मुजीब के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 20वां ओवर आया तो एक बार फिर यहां पर अर्शदीप सिंह ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर करीम जन्नत को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। करीम जन्नत 10 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों मुजीब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी बीच 5वीं गेंद पर नूर अहमद का शानदार कैच विराट कोहली ने पकड़ा और नूर 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद, जो कि 9 बॉल थी, जिस पर एक और सफलता भारतीय टीम को मिली, लेकिन आखिरी गेंद पर भी यहां पर नवीन उलक और फजल हक फारूकी थे, तो यहां पर फारूकी को रनआउट के रूप में पेविलियन भेजा और भारतीय टीम ने पूरी अफगानिस्तान की टीम को 172 रनों पर ऑल आउट कर दिया और 173 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने रखा। तो वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल। और दोस्तों भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की पहली गेंद पर कमाल का चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत कर दी, लेकिन इसके बाद पहले ओवर की 5वीं गेंद पर फजल हक फारूकी ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बोल्ड करके टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। हम बात करें रोहित शर्मा की, तो वो पहली गेंद पर आउट होकर पेविलियन लौटे और गोल्डन डक पर आउट हुए, यानी कि 1 गेंद पर 0 पर ही चलते बने रोहित शर्मा। लेकिन इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मुजीब के एक कमाल का चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। शानदार तरीके से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी डीप मिड विकेट के ऊपर से उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए फजल हक फारूकी की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करके भारतीय टीम की पारी का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शॉर्ट गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा छक्का यशस्वी जायसवाल ने जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर नवीन उलक के एक कमाल का चौका विराट कोहली ने भी जड़ दिया और सामने की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी मुजीब के शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला ऑफसाइड की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर कमाल का चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से एक बार फिर स्क्वायर की तरफ कट करके गेंद को 4 रनों के लिए भेजा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी सामने की तरफ एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 19 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर नवीन उलक गेंदबाजी करने आए तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से उनकी गेंद पर कमाल का चौका विराट के बल्ले से देखने को मिला। यह भी एक शानदार शॉट था जिसके ऊपर उन्होंने कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर नवीन उलक की गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कप्तान इब्राहिम को अपना कैच थमा बैठे विराट कोहली और इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर पेविलियन लौटे। विराट की हम बात करें तो उन्होंने 16 गेंदों पर 29 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नवीन उलक की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी मोहम्मद नबी के एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तो ये भी कमाल का शॉट था यशस्वी के बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर 9वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद के एक कमाल का छक्का शिवम दुबे के बल्ले से भी देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी रही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शिवम दुबे ने
उन्होंने ये छक्का जड़ दिया और उनके इस मुकाबले का ये पहला छक्का था। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। जायसवाल ने मात्र 27 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, यानी कि उन्होंने भी शानदार तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी की। इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला शिवम दुबे की बल्ले से मोहम्मद नबी की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया, यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर शिवम दुबे ने शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति तक ही 116 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर को भी पूरी तरीके से भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार चौका शिवम दुबे ने नवीन उलहक की गेंद पर लगाया। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ देखने को मिला और बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने भी जड़े। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो कहां छोड़ने वाले थे, यहां पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला और 3 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शिवम दुबे की आज एक और तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने तूफानी अर्धशतक भी जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक और कमाल का चौका 13वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से निकल गया। यहां पर भी कमाल तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर करीम जन्नत ने यशस्वी जायसवाल को गुरबाज के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। यशस्वी ने 34 गेंदों पर 68 रनों की शानदार व तूफानी बल्लेबाजी की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज जितेश शर्मा उतरे, लेकिन वो भी अपना कैच नबी को थमा बैठे और जितेश इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद वो भी 0 पर ही पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और कमाल का चौका 14वें ओवर की चौथी गेंद पर जड़ दिया। तो इसके बाद रिंकू सिंह ने भी 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन विनिंग रन एक बार फिर यहां पर निकले शिवम दुबे के बल्ले से और टीम इंडिया ने 15.4 ओवर में ही इस मुकाबले को 173 रन बनाकर जीत लिया। शिवम दुबे ने 32 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।